मैं ये चाहता हूँ कि यंगेस्ट एज में मुझे ये एक डिग्री हासिल हो जाए जो कि हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट होना चाहिए। जो मेरे फादर है वो सेपरेटेड है, वी आर सेपरेटेड, और मैं अपनी मामा के साथ रहता हूँ। उनकी तरफ से कभी कॉल आया? आती तो है कॉल कभी कभार, लेकिन उतनी नहीं। तो कौन कौन सी चैंपियनशिप आज तक आपने जीती? आज तक मैंने 4 नेशनल खेले, एक श्रीनगर में, दो हरियाणा में और एक जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है सेमी कॉन्टैक्ट, दूसरी फुल कॉन्टैक्ट। फुल कॉन्टैक्ट मैंने 2 फाइट्स जीती और गोल्ड मिला। प्रैक्टिस का नतीजा आज ये निकला है। क्या नतीजा निकला है? कि हम इंटरनेशनल के लिए 5-6 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। ही इज अ मल्टी टैलेंटेड बॉय, वेब डिजाइनर है, एथलीट है, चीज़ों को खोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है। तो वेब डिज़ाइनिंग के बारे में मुझे बताइए। और आज मैंने HTML और CSS, MS ऑफिस, मतलब जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर से लैंग्वेज है वो मैंने कंप्लीट कर दी। ही इज ट्रैवलिंग टू रोमानिया, ये रोमानिया जाएंगे, इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और होपफुली जीत के आएंगे। वर्क हार्ड एंड डू समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर स्टेट, फॉर योर फैमिली, एंड से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। तो जो मैंने अपनी फर्स्ट फाइट खेली है वही अनंतनाग में जो टाउन हॉल है वहीं पर हुई थी, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप। तो उसमें भी मैंने गोल्ड जीता। मैं हमेशा मार्शल आर्ट्स, हालांकि स्पोर्ट्स की तरफ डेडिकेटेड रहा हूँ, क्योंकि यह एक तो हमारे मेंटल फिटनेस को भी ठीक रखता है, फिजिकल फिटनेस को भी ठीक रखता है, और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जैसी चीज़ों से दूर रखता है। हमें उनका नाम ही अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना पड़ता। पेशेंट कोई बचा ही नहीं है, अब इतने डॉक्टर्स हमारे पास है। तो कोई ऐसा टीम है जिसको आपका डर है? कोई कंट्री ऐसी है? नो, ऐसी तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है। देयर इज नो, क्योंकि डरना जिंदगी में आया ही नहीं है मेरी जिंदगी में। डरना जिंदगी में मैं जो भी करता हूँ ना अपनी हिम्मत से करता हूँ, डरता मैं किसी से। हम भी कुछ है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आई होप कि यू विल डू दैट, बिकॉज हमारी विशेस है, हमारी दुआएं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। एंड राइट नाउ आई हैव अ यंग बॉय विथ मी हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, एंड ये अवंतीपोरा से नैलुद्दीन इनका नाम है। अवंतीपोरा से रेडियो राब्ता आए, एंड बहुत बड़ी बात है जब देखने को मिलता है कि कश्मीर की आगे आने वाली जनरेशन यंग एथलीट्स, राइटर्स, पोइट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे हैं। और इसका जो नतीजा होता है कि यही दिखता है कि कश्मीर का जो मुस्तकबिल है, कश्मीर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, दे कैरी एम्बिशंस, ड्रीम्स एंड डिजायर्स इन देयर हार्ट। एंड विथ मी आई हैव a boy namely नैलुद्दीन. He traveled from अवंतीपुरा, बहुत छोटे अभी है, लेकिन इस उम्र में इन्होंने बहुत सारा अचीव किया है अभी तक। बिकॉज अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बच्चों वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चे होके ही ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप भी जीती, अभी JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन द कमिंग टाइम ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एज वेल। नैलुद्दीन, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। तो पहले मैं तो आपको अब जानता हूँ, जो हमारे देखने वाले हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नैलुद्दीन है, मैं अवंतीपोरा से हूँ। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं DPS अनंतनाग में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत एक्टिविटीज़ को कैरी कर रहा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर्स भी कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स भी खेल रहा हूँ, हिफ्ज़ भी कर रहा हूँ, और यहाँ से इंग्लिश एकेडमी भी ज्वाइन की है मैंने। ओके, सो अभी आप ताइक्वांडो खेल रहे हैं? जी सर। ताइक्वांडो चैंपियन है आप, स्टेट चैंपियनशिप आपने जीत ली? नहीं, नेशनल। स्टेट को ही रिप्रेजेंट करके आपने जीती है ना? नेशनल। जी, आप तो नेशनल चैंपियन है अभी। तो पहले आपने कैसे स्टार्ट किया ताइक्वांडो खेलना? बिकॉज कश्मीर में क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जो कश्मीर में बहुत कम ध्यान है अभी। तो आपने ताइक्वांडो कैसे खेला? तो
मैं बचपन में जब छोटा था, मैं 6 साल का अभी था, आप छोटे ही हो। तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था। ओके मैं 6 साल का था और तब मैं अपने घर के वेरांडा पे बैठ रहा था। बाहर से मैंने कुछ बच्चों को देखा जो कि वाइट कलर की यूनिफॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे थे, वही बाहर वहाँ पर एक पार्क थी, वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने अपनी मामा को बुलाया, मैंने इसको बोला वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसने बोला ये स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मार्शल आर्ट्स खेलते। मैंने बोला मैं भी इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बोला मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, वैसे ही मेरी मामा ने कोच के साथ कांटेक्ट किया और मेरा एडमिशन सक्सेसफुल हो गया और अगले दिन से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो पहले दिन जब आप वहाँ एकेडमी पे गए तो कैसा लगा, क्या माहौल था वहाँ पे? पहले दिन तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ बच्चों को एक किस्म से वहाँ ट्रेन कर रहे थे, वहाँ बच्चों को बिल्ड कर रहे थे। तो वहाँ भी मेरे एज के छोटे छोटे बच्चे थे, वो ट्रेन हो रहे थे। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। Then I started doing well hard work, and this time I have achieved this level. तो कौन कौन सी चैंपियनशिप आज तक आपने जीती? आज तक मैंने 4 नेशनल खेले, एक श्रीनगर में, दो हरियाणा में और एक जम्मू में। ठीक। तो जो रिसेंटली जम्मू में हुआ था उसमें मैंने एक मतलब जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है सेमी कॉन्टैक्ट, दूसरी फुल कॉन्टैक्ट। फुल कॉन्टैक्ट मैंने 2 फाइट्स जीती और गोल्ड मिला। लेकिन जो सेमी कॉन्टैक्ट है उसमें प्लेयर थोड़ा मुझसे हाइट में बड़ा था, उसमें मतलब उसने मुझे बहुत बीट किया और मैं वो फाइट हार गया। लेकिन फिर भी आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट एक गोल्ड तो मस्ट बी। और ये नहीं कहते कि मैं हार गया, आप रनर अप आए उसमें से। बिकॉज़ लूजिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हारना एक अलग चीज होती है। We learn from losing. बट इंसान वही होता है ना, यू सी द बेस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉजर फेडरर, मेसी, वो भी तो जिंदगी में हारे हैं ना कभी, यू नो। विराट कोहली वंस क्राइड इन 2023 जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन उसके बाद उन्हें जीता भी ना। सो विनिंग एंड लूजिंग इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, पार्ट ऑफ गेम भी है, पार्ट ऑफ लाइफ भी है। जिंदगी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां जिंदगी हमें हराती है, लेकिन बड़ी बात होती है उस हार को एक्सेप्ट नहीं करना होता है, बट आगे चलना होता है, उसको एज लर्निंग एक्सेप्ट करना। यस, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंसान बना ही है सीखने के लिए। तो वहाँ जब आप एकेडमी गए, वहाँ के कोच कौन है आपके और क्या सिखाया उन्होंने आपको? हमारे कोच जो है उनका नाम शाह फैसल अली है, वो भी अवंतीपोरा में ही रहते। तो जब मैं पहले दिन गया उनने मुझे खाली लाइट वार्म अप कराया, फिर अगले दिन से थोड़ा ऊपर फिर हार्ड का प्रैक्टिस करते गए हम, और उसी हार्ड प्रैक्टिस का नतीजा आज ये निकला है। क्या नतीजा निकला है? कि हम इंटरनेशनल के लिए 5-6 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। मुझे लगता है मोहम्मद कैस, आपने हम पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले, he is going to represent India as well in soft tennis championship, and मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे इस कौम के मुस्तकबिल है, और बड़ी खुशी होती है जब कश्मीर से कोई बच्चा, कश्मीर का कोई बेटा या बेटी हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग ए नेशन। बच्चों वाली बात नहीं होती, लेकिन बच्चे होके भी इन्होंने ये काम करके दिखाया, एंड अपने इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना, इट्स नॉट ओनली अ कंट्री, इट्स अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल, यू नो। जब लोग आपको देखेंगे पहले तो J&K से देखेंगे ना। यू हैव टू रिमेम्बर 140 करोड़ इंडियंस आर वाचिंग यू। हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू। एंड आई बिलीव पहले जब दुआ जाती थी वो मस्जिद से जाती होगी, अब मंदिर से भी जाएगी आपके लिए, गुरुद्वारा से भी जाएगी, चर्च से भी जाएगी, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। प्रेयर प्लेस से जाएगी because we live in a diverse country, secular country. तो जब पहली बार आपने जीता, आपने किसको पहले बोला कि मैंने जीता, और आपके साथ उस टाइम कौन था वहाँ पे?
तो जो मैंने अपनी फर्स्ट फाइट खेली है वही अनंतनाग में जो टाउन हॉल है वहीं पर हुई थी, डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो चैंपियनशिप। तो उसमें भी मैंने गोल्ड जीता। पहले मैंने ये बात मतलब, हालांकि हमारे कोच जो थे उस वक्त वो ऑफिशियल रहते थे वहाँ पर, मतलब पॉइंट्स काउंट करने के लिए Umpire थे साइड जूरी, रेफरी, वो जूरी भी रहते थे कभी कभार। तो पहले मैंने उम्मी को बताया, मैं जल्दी से उनके पास गया और बताया, वो खुशी से उठ पड़े और उन्होंने मुझे गले लगाया। और उसके बाद मैंने अपनी मामा को कॉल किया, मामा मैंने ऐसे जीता। और शाम को मैं जब घर गया मुझे सब घर वालों ने हाग किसेस, मतलब मैं बहुत खुश हो गया उस दिन। फादर? जो मेरे फादर है वो सेपरेटेड है, वी आर सेपरेटेड, और मैं अपनी मामा के साथ रहता हूँ। उनकी तरफ से कभी कॉल आया? आती तो है कॉल कभी कभार, लेकिन उतनी नहीं। चलो इट्स लेट्स नॉट गो देयर। और जो इंटरनेशनल अभी आपकी सिलेक्शन हुई तो कहाँ जाना है आपको खेलने के लिए? हमें रोमानिया जो एक यूरोप की कंट्री है वही जाना है हमें। तो वो मई में हो रहा है वो चैंपियनशिप वहाँ पर। 22, 23 और 24 मई को चैंपियनशिप हो रही है। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, बाकी मेरे 5 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ। हम पूरी इंडिया की टीम बन के जा रहे हैं। उसमें हमारे इंडिया के जो इस गेम के हेड है वो भी हमारे साथ आ रहे हैं वहाँ। इंडिया का झंडा ऊंचा करके आओगे ना? यस सर। हैं? सर बिकॉज एक्सपेक्टेशन है पहले। आप ये दिमाग में रखिए, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने कश्मीर को, अपने मुल्क को, इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के जब आप ग्राउंड में उतरेंगे ना, उस टाइम ये याद रखना कि आई एम रिप्रेजेंटिंग 140 करोड़ पीपल हेयर। ये बात ज़रूर आप दिमाग में रखना कि पूरा मुल्क जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, फेडरेशन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, पेरेंट्स की क्या होगी, अपने दोस्तों की क्या होगी, और पूरी वो जान लगा के खेलना है। और कभी आया कि मैं नहीं खेलूंगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कभी आया? नहीं ऐसा कुछ, मैं हमेशा मार्शल आर्ट्स, हालांकि स्पोर्ट्स की तरफ डेडिकेटेड रहा हूँ, क्योंकि यह एक तो हमारे मेंटल फिटनेस को भी ठीक रखता है, फिजिकल फिटनेस को भी ठीक रखता है, और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जैसी चीज़ों से दूर रखता है। हमें उनका नाम ही अपनी ज़िंदगी में नहीं लेना पड़ता। तो आगे जाके अभी आप 8th में है, 7th में? 7th में। तो व्हाट्स योर ड्रीम टू बी? इज इट कि आपको एथलीट ही बनना है, इसी प्रोफेशन में जाना है आपको, या यू वांट टू बी समथिंग एल्स? सो जो मेरी मम्मा के हिसाब से वो बोल रही है आप बड़े होके, मतलब मैं भी बोलता हूँ मैं बड़े होके एक पीडियाट्रिशियन बनना चाहती हूँ। पीडियाट्रिशियन, ओके। दिस डॉक्टर ट्रीट्स चिल्ड्रन हु आर सिक। ओके ओके ओके। सो एज ये जो आप अभी खेल रहे हैं, इसको आप एज ए प्रोफेशन नहीं लेना चाहेंगे आगे? एज अ प्रोफेशन तो लेना चाहूँगा, लेकिन साइड बाय साइड में बाकी एक्टिविटी। आई बिलीव, देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई बिलीव कि जिंदगी का जो सक्सेस मंत्र होता है ना, एक ही चीज को पकड़ के रखना होता है। ईदर यू बिकम अ डॉक्टर, ईदर यू गो टू फोकस ऑन बीइंग एन एथलीट। This is my suggestion as a brother. I am telling you this. So either try to be a doctor, either try to be an athlete. But being an athlete, if in this age, अगर आप इतना अच्छा अभी कर रहे हो इस age पे, बाकी your parents, your coach, your friends are there to suggest you आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि you have a good future in this, you must carry on. Doctors तो इस मुल्क में बहुत है, कितने हैं? काउंटलेस। इंजीनियर्स कितने हैं? आजकल तो सभी लोग ही एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की तरफ ही जा रहे हैं। पेशेंट कोई बचा ही नहीं है, अब इतने डॉक्टर्स हमारे पास है। लेकिन ये शोबा है ना, सबसे बड़ी चीज होती है डॉक्टर बन के, नो मैटर कि हर किसी एक प्रोफेशन की अपनी एक इज्जत होती है। डॉक्टर की भी अपनी इज्जत है, एडवोकेट की भी अपनी है, इंजीनियर के भी अपनी है, हर किसी, मीडिया की भी एक अपनी है। लेकिन एक एथलीट को सबसे स्पेशल चीज कौन सी बनाती है? कि वो अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करता है। Being a doctor, you can represent your nation. Can you serve in that way?
क्योंकि जब आप एक 140 करोड़ पीपल आर वाचिंग यू, आपके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब एक साइड से हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट, सारे वर्ल्ड की कंट्रीज आ रही है। तो कोई ऐसा टीम है जिसको आपका डर है? कोई कंट्री ऐसी है? नो, ऐसी तो ऐसे कोई कंट्री नहीं है। देयर इज नो, क्योंकि डरना जिंदगी में आया ही नहीं है मेरी जिंदगी में कभी। डरना जिंदगी में मैं जो भी करता हूँ ना अपनी हिम्मत से करता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं। बट इज देयर एनी कंट्री जिसको आप हराना चाहते हैं? हराना तो मैं उसी राइवल को किसके चाहता हूँ साथ जो मतलब जो मेरा अपोनेंट हो उसको मैं हराना चाहता हूँ। नहीं, स्टिल मेरा मतलब है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना T20, तो कुछ राइवल्स होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवल होती है या बाकी टीम्स की राइवल इंडिया होती है, पाकिस्तान जो भी है। बट आपके दिमाग में कोई ऐसा मुल्क है, ऐसी कंट्री है कि आई हैव टू डिफीट देम? इट कैन बी चाइना, इट कैन बी फ्रांस, इट कैन बी यूएस, इट कैन बी जापान, इट कैन बी एनी, मुझे क्योंकि पूरी द इंफॉर्मेशन नहीं है। कंट्री दैट आई वांट टू बीट इज कोरिया। कोरिया? क्यों? बिकॉज आई गेस वो बहुत प्रोफेशनल है इसमें। प्रोफेशनल तो है, लेकिन हम भी कुछ यहाँ से, हमें मत अपने उनको ही खाली माने देना है कि वो है वो ये है। हम भी कुछ है यहाँ से। हम भी कुछ है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आई होप कि यू विल डू दैट, बिकॉज हमारी विशेस है, हमारी दुआएं है, प्रार्थनाएं है, मन्नत है, पूरी कंट्री से जाएंगे आपके लिए, न कि कश्मीर से, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग ए नेशन एंड इट्स ए बिग थिंग। और स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट, कैसा सपोर्ट मिला जब स्कूल के प्रिंसिपल ने सुना, स्कूल के टीचर्स ने सुना कि आप इंटरनेशनल गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? जब ये पोस्ट मतलब पहले सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड हुआ तो सभी टीचर्स मुझे कॉल मैसेज आने लगी, कांग्रेचुलेशन, स्कूल के पेज पे भी अपलोड हुआ। तो मैं बहुत खुश हुआ, उससे भी स्कूल का भी सपोर्ट अच्छा रहा। कोई जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी और उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन और मैसेज और कॉल अभी तक आई? अप्रिसिएशन मिली, म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपोरा जो है वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया। तो सो दैट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट। तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम से अभी तो उनके साथ अभी कोई तक कांटेक्ट नहीं आए, बिकॉज जब आप जीत के आएंगे तो वो भी आपके घर आएंगे, बिकॉज ओबियसली जैसे मैंने कहा, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए नेशन। आई होप डे विल कम, यू विल विन। एंड इंडिया में बच्चों को एक खास अवार्ड दिया जाता है, आई टेल यू, उस अवार्ड का नाम है बाल पुरस्कार अवार्ड, जो रिसेंटली कश्मीर से अयान सजाद को मिला। सिंगर जो है उनको मिला। एंड यू आर द थर्ड बॉय इन द लाइन जो मैं चाहता हूँ अयान सजाद को मिला, कैस को भी मिले, आपको भी बाल पुरस्कार अवार्ड मिले। बट उसके लिए मेहनत बहुत करनी है, उसके लिए घर में। इसके अलावा आप क्या, मैंने सुना है कि आप चीज़ों को जल्दी खोल देते हैं। हाँ, जब तक मैं एक चीज को फुली एक्सप्लोर नहीं करता हूँ ना, तब तक मैं हार नहीं मानता हूँ। उसमें कौन सी हार है? मैंने सुना कि अगर आप कोई भी चीज देखते हो आप उसको खोलते हो जल्दी, ये सच है? हाँ, क्यों? ये बात सच है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, आई वॉन्ट टू लर्न मोर फ्रॉम थिंग्स। तो फिर तो आपने नुकसान भी बहुत किया होगा। नुकसान तो किया है, लेकिन खाली टॉयज का बचपन में। और मैंने सुना आप इनोवेटिव भी हो, आप चीजों को बनाते हो, लाइट्स, क्या क्या बनाया अभी आज तक आपने? आज तक तो मैंने सॉफ्ट लाइट बनाई है, और मैंने एक ये बनाया था, ट्राइपॉड बनाया था, जो कि फिर टूट गया। No, things are meant to be broken, they are meant to be broken। कोई कंपनी हमें ऐसी चीज नहीं बना के देती है जो अनब्रेकेबल होती है। कंपनी का मकसद है एक चीज में प्रॉफिट लाना। और उसके साथ साथ आप वेब डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। हाँ, वेब तो उसके बारे में प्लीज। ये ही इज अ मल्टी टैलेंटेड बॉय, वेब डिजाइनर है, एथलीट है, चीजों को खोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। तो वेब डिजाइनिंग के बारे में मुझे बताइए। वेब डिज़ाइनिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने जो मेरे टीचर है वेब डिज़ाइनिंग के, उनको शुक्र अदा करता हूं, उन्होंने मुझे सिखाया वेब डिज़ाइनिंग। हालांकि जब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गया तो मुझे ये पता नहीं था कंप्यूटर शट डाउन कैसे करते। तो तभी से बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, और आज मैंने HTML और CSS MS ऑफिस
मतलब जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर से लैंग्वेज है वो मैंने कंप्लीट कर दी। तो अब करना क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, एथलीट बनना है, पीडियाट्रिशियन बनना है? सब कुछ बनना है, ऑलराउंडर। इट इज डेड इम्पॉसिबल। आपका दिल क्या कहता है, आप क्या करें? एक तो अभी मम्मी की एक ड्रीम है हाँ, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि यंगेस्ट एज में मुझे ये एक डिग्री हासिल हो जाए जो कि हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट होना चाहिए। ओके। मतलब यंगेस्ट एज में। फिर उसके बाद अल्लाह को जब मंजूर होता है तो वो कुछ भी करने के लिए इंसान को Then you तैयार want to करा win देता है। for your country. हाँ। Okay, that's great thing. और जब आप सिलेक्ट हुए तो कैसी खुशी उस टाइम महसूस हुई, और कितने लोग आपके घर आए जब आप क्योंकि इंटरनेशनल सिलेक्शन इज अ बिग थिंग ना? जब मैंने Who congratulated you first? my teammates, then on the second number my family members, especially my mom, and after that other relatives, locals, they सब खुश हुए? congratulated. हाँ, सब खुश तो हुए। डोंट यू थिंक आपके कंधों पे भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो अब मुझे भी है, फैमिली को भी है, सोसाइटी को भी है, पूरे नेशन को भी है कि ये यहाँ से कहाँ होने जा रही है गेम्स? रोमानिया। रोमानिया, ही इज ट्रैवलिंग टू रोमानिया। ये रोमानिया जाएंगे, इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और होपफुली जीत के आएंगे। इंशाल्लाह। जीत के आएंगे, फिर से रेडियो राब्ता इनको बुलाएंगे। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज वेरी क्लियर, रेडियो राब्ता पे हमारी कोशिश रहती है कि हम उन लोगों को बुलाएं जिनको सोसाइटी अभी नहीं जानती है। हम हीरो सोसाइटी को बना के देते हैं, और फिर बड़े लोग जब बनते हैं फिर रेडियो राब्ता को याद ही रखना, भूल नहीं जाना मैं हमें। हमेशा से रेडियो राब्ता को No, it's a big thing. Someone traveled all the way 40-50 kilometers, इतने रेडियो स्टेशंस कश्मीर में है, बट he chose us. We invited them. इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की, हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहती है जब दूर से कोई आता है हमारे पास। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड एंड विल पार्टी टुगेदर व्हेन यू विल विन, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर देयर। एंड हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आप जीत के आएंगे और खुशी का माहौल होगा, और उसी टाइम एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आएगी, इंडिया वॉन। हाँ, उस टाइम एक खुशी का माहौल हम भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस रेडियो राब्ता एज वेल नाउ, बिकॉज यू आर इन द लिस्ट कि आप भी यहाँ पर आए हैं। बट मेरी तरफ से सजेशन है कि फोकस्ड रहे, काम कंपोज रहे, और ग्राउंड में जाने से पहले एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखे कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। पहले इंडिया, फिर जम्मू एंड कश्मीर, देन योर फैमिली फ्रेंड्स कश्मीर। उस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। सो अभी दिल में क्या है, क्या चीज़ अभी दिमाग में चल रही है? मेरे दिल में अभी ये है कि मुझे इंटरनेशनल के लिए जाना है, मुझे जीत के आना है, इंडिया के लिए जीत के आना है, अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ जीत के आना ही आना है। और फिर हम भी खुशी का माहौल। एनी लास्ट मैसेज टू ऑल द एथलीट्स एंड पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड्स? My last message is this: say no to drugs and yes to life and sports. Okay. क्योंकि इन करंट एरा हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, ज़्यादा ड्रग्स की तरफ ही चलते जा रहे हैं। तो मैं उनको ये बात रिकमेंड करता हूँ कि से नो टू ड्रग्स, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी को, आपके करियर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। Work hard and do something for your nation, for your state, for your family, and say no to drugs and yes to life. So ultimately, final conclusion is कि work hard, stay focused, and जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए पैगाम यह है कि से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। एंड इनका जो एम और ड्रीम इस टाइम यही है कि बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का झंडा ऊंचा करे
और इस कश्मीर को भी एक मौका दे इनकी खुशी सेलिब्रेट करने का, इंडिया में भी एक खुशी का माहौल हो इनकी वजह से। एंड इफ़ यू गिव द अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू गिव अस दैट मोमेंट that we can clap for you and 140 crore people can smile because of you, then you are the real hero of this nation. Thank you very much for coming here and wishing you all the very best.